जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है और अभी तुम दोनों की कुछ भी बात नहीं हो रही है। वो कैसा है और क्या कर रहा है और उस व्यक्ति को तुम्हारी याद आती भी है या फिर नहीं, तुम्हें इस वक्त कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो, परंतु तुम्हारे दिल इस बात का गवाही नहीं दे रहा है और मानने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे दिल इस बात को। और तुम्हें एक दूसरे के साथ बिताए हुए अच्छे पलों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तुम अपने रिश्ते को और उस व्यक्ति को एक और मौका देना चाहते हो, क्योंकि तुम उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हो मेरे बच्चे, और तुम उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, तुमने बहुत अच्छा और बुरा समय देखा है एक दूसरे के साथ, परंतु तुम्हें उसके तरफ से कोई लगाव नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे होने या फिर ना होने से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु असलियत तो ये है मेरे बच्चे कि वो भी तुमसे बिना बात किए हुए रह नहीं पा रहा है, वो भी बहुत परेशान है। अभी तुम उसे अपने सच्चे दिल से याद करो और अपने मन में सोचो कि वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, और फिर तुम उससे जो भी बोलना चाहते हो और जो भी कहना चाहते हो तुम सब कुछ बोल दो उसे। मेरा ये संदेश खत्म होने के तुरंत बाद ही तुम्हारे पास कोई शुभ संदेश आएगा उसके तरफ से, क्योंकि वो भी तुम्हारे बिना बहुत परेशान है मेरे बच्चे। वो तो बस इस समय खुद को बदलने की और खुद में व्यवहार लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी अब एहसास हो रहा है कि वो तुम्हारे प्रति जो भी व्यवहार करता था और जो भी तुम्हारे साथ बर्ताव करता था वो बिल्कुल सही नहीं था। अब वो खुद को हील करना चाहता है, परंतु एक तुम ही हो जो उसे बदल सकते हो और उसे एक बेहतर इंसान बना सकते हो, क्योंकि जितना सकारात्मक विचार तुम्हारे अंदर है, जितना तुम सभी के बारे में अच्छा सोचते हो, ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है मेरे बच्चे। वो तुमसे बात करने के लिए और तुम्हारे आवाज़ को सुनने के लिए तड़पा जा रहा है, और आज वो हर हाल में तुमसे बात करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी कमी खल रही है। इस समय उसे तुम्हारे साथ की बहुत आवश्यकता है, इसलिए वो फिर से वैसा ही बनना चाहता है जैसे वो इस रिश्ते की शुरुआत में था। जिस इंसान से तुमने प्रेम किया था वो फिर से वैसा बनना चाहता है, और उसे भी पता है कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, परंतु नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। वो जानता है कि अगर वो सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो फिर से तुम्हारे दिल और तुम्हारे यकीन को वो जीत लेगा, परंतु तुमसे दूर रहना और तुमसे ना बात करना उसके लिए नामुमकिन होते जा रहा है। इसलिए वो तुम्हें बार बार कॉल और मैसेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमसे जब उसकी बात नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और बहुत कुछ खाली खाली सा उसके जीवन में लगने लगता है, और उसे लगता है कि उसके जीवन में बहुत कुछ खो गया है, और उसको हर वो पुरानी बातें याद आती है जो तुम्हारे साथ गुजारी थी। और लास्ट में जाकर उसे पता चलता है कि तुम्हारे दिल उसने कितने बुरे तरीके से दुखाए थे, तुम्हारे साथ उसने कितना गलत किया और कितने गलत तरीके से तुम्हारे साथ वो पेश आया। उसकी सारी गलतियाँ जो तुम्हारे साथ उसने कर रखा है उसके आंखों के सामने अब घूम रहे हैं। अब वो तुमसे बात कर कर बस इस उलझन को और इस समस्याओं को ख़त्म करना चाहता है, और वो चाहता है कि तुम उसे हील करने में उसकी मदद करो और तुम दोनों इस रिश्ते को एक और मौका दो, फिर से अपने जीवन में नए तरीके से सब कुछ शुरू करो। ऐसा लगे कि तुम लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो और पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे हो, जैसे तुम पहली बार मिले थे उसी फीलिंग से वो तुमसे फिर से बात करने की कोशिश करेगा और तुम्हें मनाने के लिए हर हद तक चला जाएगा। वो जो कल तक तुमसे दूर भाग रहा था और तुमसे बात तक नहीं करता था, अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है उसके जीवन में कि वो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे भागेगा मेरे बच्चे। उसकी फीलिंग्स उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है और वो ऐसी हरकतें करेगा जिस पर तुम्हें हंसी भी आएगी, क्योंकि वो पहले कभी ऐसा नहीं था और कभी भी वो तुम्हारे पीछे नहीं भागा करता था।
उसकी सारी अकड़ और सारी हैकड़ी तुम्हारी चुप्पी ने तोड़ दिया है मेरे बच्चे। उसके पीछे तुम ना भागकर तुमने उसकी औकात उसे दिखा दी है अब, और उसे इस रिश्ते की कदर करना और तुम्हारी अहमियत को समझना सिखला दिया है तुमने। तुम्हारे इस बदले रूप ने उसे बदल कर रख दिया है। अपने अतीत में किया गया हर गलती के ऊपर रो रहा है वो आज। तुम जो दिन में 100 बार उसे कॉल करते थे और हर गलती पर उसका पर्दा डालते थे और उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते थे, परंतु अब इसका उल्टा हो चुका है। अब वो तुम्हें 100 कॉल करेगा एक दिन में। अब वो रोएगा और वो तुम्हें मनाएगा। अब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुमसे विनती करेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए, और तुमसे माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, और हर हाल में और हर हद तक जाएगा वो तुमसे बात करने के लिए और तुम्हारे पास आने के लिए। और वो डर के साए में जी रहा है और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहने लगी है और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है मेरे बच्चे। अपने अतीत में हर गलत कदम को उठाया हुआ उसे अब अफसोस करा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है खुद को, क्योंकि ना ही अब उसका शरीर उसका साथ दे रहा है और ना ही उसके दिमाग और दिलों पर और थॉट पर उसका कंट्रोल है कोई। उसको बस हर पल अपने अतीत याद आ रहा है, जब वो खुश था और स्वस्थ था और उसे कोई बीमारी नहीं थी, और फिर उसने अपना सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। इस बात को सोच सोच कर बस वो परेशान होता है और वो रात रात भर कभी सो नहीं पाता है। उसने अपने परेशानियों को सबसे छुपा रखा है, क्योंकि वो किसी के सामने रोना नहीं चाहता है और ना ही वो किसी से अपना दर्द को बताना चाहता है, क्योंकि वो बताए भी तो क्या बताए और किसे बताए। क्या वो अपने ही बुराई करे लोगों से कि उसने अपना सभी कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया है और खुद ही वो अपनी इस हालत की जिम्मेवार है। इसीलिए खुद को वो दुनिया के सामने बहुत अधिक इमोशनल लेस दिखा रहा है, जैसे कि उसके अंदर की सारी भावनाएं अब मर चुकी हो। इतना कठोर हो गया है वो, परंतु अपना इस कंडीशन के लिए वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि अपनी और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वही इंसान है। इसीलिए वो घुट रहा है अंदर ही अंदर, और वो अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला हो चुका है और उसे गलत रास्ते पर लाने वाला थर्ड पार्टी ही है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता को पता है कि उसने तुम्हारे रहते हुए भी किसी और को चुना था और ये सबसे बड़ा पाप किया है उसने। उसे भी पता है कि उसकी गलती की अब कोई माफ़ी नहीं है, वो तो माफ़ी के लायक ही नहीं है। पहले भी तुमने बहुत कुछ नज़रअंदाज किया है, परंतु अब तुम सोच रहे हो कि अब तुम उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। तुम ये सोच रहे हो कि अब वो तुम्हारे प्रेम का लायक नहीं है। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसका यही सजा है। वो इतना ज़्यादा रो रहा है और उसके जीवन बर्बाद हो चुका है। वो अपने जीवन में यही डिजर्व करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो चुका है मेरे बच्चे। जब वो कहीं नहीं था तुम्हें संभालने के लिए, तो फिर अब तुम भी उसे नहीं बचाने वाले हो। उसने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ, अब उसे भी भोगना ही पड़ेगा वो सारी चीज़ और वो सारे दुख और तकलीफ। और तुम्हारी माता भी अब उसे माफ़ नहीं करने वाली है, चाहे फिर वो कितना ही अपना सर को पटक ले और कितना ही रो ले। तुम्हारे माता के दर के दरवाजे अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और ये उसी का ही कर्मों का फल है। अतीत में उसके अंदर बहुत घमंड था और बहुत अहंकार था। उसी अहंकार ने उसका प्रेजेंट और उसका वर्तमान और उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और इतना बोलने वाला इंसान वो बिल्कुल चुप हो चुका है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है। उसने जिसके लिए तुम्हें धोखा दिया, उसके बुरे वक्त में उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है। अब तो उसे बस तुम्हारी याद आती है और तुम्हें दिए गए एक एक दुख अब उसे हर पल याद आ रही है। बहुत अकेला पड़ चुका है वो सोच रहा है कि ना तो उसके जीवन में कोई है और ना ही कोई खुशी बची है। अब उसे उसकी सच्चाई नज़र आ रही है
कि वो तुम्हारे बिना इस जीवन में कुछ नहीं है और वो सोच रहा है कि वो बर्बाद हो गया है। परंतु तुम्हें वो इतना रुलाने के बाद और इतना मेंटली टॉर्चर करने के बाद भी वो किस मुंह से तुम्हारे सामने आए और वो फिर से तुमसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उसके किए गए हर वादे झूठे साबित हुए हैं और वो बड़े बड़े सपने तुम्हें दिखाता था, परंतु वो अंत में भाग गया। तुम्हें अकेला और तुम्हें लाचार छोड़कर भाग गया वो मेरे बच्चे। अब वो अपने उन्हीं कर्मों से भाग रहा है। अतीत में जाकर वो अपनी हर गलतियों को सुधारना चाहता है। अब वो अपने वादों को फिर से निभाना चाहता है, परंतु ये असंभव है। इसलिए अकेले कमरे में बैठकर तुम्हारी यादें और तुम्हारे आंसू को बस वो याद कर रहा है और वो उन बातों को याद कर करके उतना ही तड़प रहा है जितना तुम तड़प रही थी। ये सोच रहा है कि उसने तुम्हें कितना दुख और तकलीफ दिया। तुम्हारी यादें अब उसे बस खा रहे हैं, परंतु वो तुमसे बिना माफ़ी मांगे अब इस दुनिया में बच नहीं पाएगा। वो तुम्हारे बिना अब रह नहीं पाएगा। अब उसे एहसास हो चुका है, उसने तुम्हारे इतने प्यारे और इतने सुंदर दिल को तोड़ा और तुम्हें धोखा दिया। अब उसकी बातों की कोई वैल्यू भी नहीं है तुम्हारी नज़रों में। अब वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और तुम्हारी माता तो उससे अभी तक क्रोधित ही है, क्योंकि तुम अपने माता का प्रिय बच्चे हो और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी किया है, तुम्हें कष्ट पहुंचाए हैं, तो तुम्हारी माता को भी कष्ट पहुंचा है। जब उसने तुम्हें कष्ट दिया तो तुम्हारे माता का भी दिल दुखा है और जब तुम रोती थी तो तुम्हारी माता भी तुम्हारे कष्टों को देखकर रोती थी और तुम्हारी माता सोचती थी कि सही समय आने पर उसकी हर गलती का दंड उसे देगी तुम्हारी माता। परंतु अब वो तुम्हारी माता के सामने अपने सर को पटक रहा है और बोल रहा है कि माता मुझे क्षमा कर दो और मुझे मेरा प्यार और मेरे प्रेम को वापस कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। परंतु वो मेरा गुनहगार नहीं है, वो तुम्हारे गुनहगार है। तुम पहले से ही अपने माता से प्रार्थना करती थी कि हे माता, मेरे जीवन में इतना दुख तकलीफ और कष्ट क्यों है, मेरे जीवन में इतनी विपत्ति क्यों है। पर तुम्हारी माता उस समय चुप थी, क्योंकि सही समय आने का इंतजार कर रही थी तुम्हारी माता। परंतु अब वो सही समय आ चुका है। अब तुम्हारी माता तुम्हें दिया गया हर कष्ट की भरपाई करेगी उससे, परंतु वो भी अब तुम्हारे लिए अपने प्रेम का भीख मांग रहा है। अब तुम्हारी माता तुम्हारे ऊपर छोड़ती है कि तुम क्या निर्णय लेते हो अपने जीवन में। तुम्हारी माता को तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है कि तुम जो भी निर्णय लोगे अच्छा ही लोगे। अगर उसके साथ तुम फिर से अपने नए जीवन को शुरुआत करना चाहते हो, जैसे तुम पहली बार मिले थे और जैसे तुम पहली बार अपने जीवन को शुरुआत कर रहे थे उस नए सिरे से, फिर से अपने जीवन को नए सिरे से अगर शुरुआत करना चाहते हो तो फिर तुम्हारी माता का आशीर्वाद तो तुम्हारे ऊपर ही रहेगी और तुम्हारे हर मुसीबत में तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ही खड़ी मिलेगी। बस अपने निर्णय को बहुत सोच समझकर और शांत दिमाग से लेकर अपना कदम को आगे बढ़ाएं और अपने माता पर भी पूर्ण विश्वास रखें। तुम्हारी माता तुम्हें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने देगी। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारे प्रेम सफल हो तुम्हारे जीवन में और तुम हर मुकाम को हासिल करो और तुम्हारे जीवन सुखी शांति से गुजरे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद है। तुम खुश रहो। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।